से भी बहुत से ऑफिसर ने ये मतलब एक्सेप्ट किया कि बिल्डिंग को सिर्फ G+2 का ही परमिशन है, थर्ड फ्लोर पूरा इलीगल है। लेकिन हमको बिल्डिंग वाले प्लान इसके लिए नहीं प्रोवाइड कर रहे क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि शायद बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर उसमें ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है, तो बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर तोड़ना पड़ेगा शायद। इसके लिए वो लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे और इसकी कॉपी हमको MBMC से भी नहीं मिल रही। सिर्फ मैं ही हूँ। आप देखेंगे अगर इंक्वायरी बैठती है आगे तो वो खुद यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किसी ने कितना किस हद तक कितना कुछ इलीगल किया हुआ है। तो सोसाइटी के पास सोसाइटी ऑफिस रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे दिखाने के लिए नहीं है और सोसाइटी कोई भी पेपर मुझे दिखा नहीं रही। जरा सोसाइटी वालों की समझिए कि बिल्डर की समझिए, क्योंकि बिल्डर ने की बिल्डिंग बनाई है और बिल्डर ने ही एग्रीमेंट इशू किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लूप्रिंट इनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि अगर इनको ब्लूप्रिंट दे दिया गया तो ब्लूप्रिंट में कहीं ना कहीं तथाकथित रूप से ये सत्य सामने आ जाएगा कि सोसाइटी की तीसरी इमारत इलीगल है। अच्छा सर, ये तीसरी इमारत में रहता कौन है? बिल्डर खुद रहता है। हम जिसको भी फ्लैट दिखाने के लिए जो भी आते हैं फ्लैट देखने के लिए, तो फ्लैट देखने के बाद वो यही क्वेरी निकलते हैं कि नहीं ये विंडो जो है वो गलत है, विंडो यहाँ पे होनी चाहिए, अगर यहाँ पे विंडो होती तो हम आपका फ्लैट ले लेते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ कैबिन रोड के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हैं जिसका नाम है शंकर निवास। आपको मैं ये बात बता दूँ कि कोई भी रहवासी अगर किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदता है लाखों रुपया दे करके, तो ये उसका मूल अधिकार है या उसका मूल हक है कि उस फ्लैट में वो सुख से शांति से रहे और सोसाइटी उसको सुख और शांति से जीने दे। लेकिन यहाँ शंकर निवास में इसका बहुत ही उल्टा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक तरफ जितेंद्र चित्तौड़ा नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट लेकर रह रहा है, लेकिन उसको सोसाइटी रहने के लिए घर तो दे रही है लेकिन रहने जैसा वातावरण उसके लिए नहीं रख रही है। आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं कि सोसाइटी ऑफिस है। कुछ महीने पहले यहाँ पर, कुछ सालों पहले यहाँ पे सोसाइटी ने इलीगल ऑफिस बनाने की कोशिश की थी, जिसको इस व्यक्ति ने प्रभाग अधिकारी ढूंढे को लेटर दे करके तोड़क कार्रवाई करवाई थी। तोड़क कार्रवाई का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यह जो ऑफिस है यह इलीगल है। लेकिन इस बंदे की शिकायत यहाँ पर यह है कि इस दीवार पे उसको एक खिड़की चाहिए जो सोसाइटी उसको नहीं दे रही है। और जब उसने खिड़की की मांग की तो जिस दिन उसने मांग की उसके रात ही यहाँ पे सोसाइटी का बोर्ड लगा दिया गया और सोसाइटी ऑफिस लिख दिया गया। एक बार कैमरामैन आप जरा बिल्डिंग के आसपास के इलाकों को दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर यह बिल्डिंग पूरी तरीके से सुसज्जित है, किस तरीके से यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी मनमानी कार्य यहाँ पे की है। उनका हक है, कर सकते हैं, उनका फ्लैट है, लेकिन अगर जब वो कर सकते हैं तो मेरे पीछे खड़ा ये शख्स ये क्यों नहीं कर सकता? क्या इसका अधिकार नहीं कि अच्छे से जी ना पाए? सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर तकलीफ़ क्या है इस सोसाइटी से और इस दीवार से? इस दीवार में सर पहले तो मेरी विंडो होनी चाहिए, ये मेरे विंडो की जगह है, लेकिन सोसाइटी ने यहाँ पे मुझे विंडो नहीं करने दे रहे और बता रहा है कि सोसाइटी ऑफिस की जगह ही है। तो मैंने सोसाइटी से कहा ठीक है, मुझे सोसाइटी के ऑफिस के पेपर यहाँ पे बता दीजिए, मुझे दिखा दीजिए, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सोसाइटी के पास सोसाइटी ऑफिस रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे दिखाने के लिए नहीं है और सोसाइटी कोई भी पेपर मुझे दिखा नहीं रही है। ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है फ्लैट? जी सर, ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और मेरे मिसिस के नाम पे रजिस्टर्ड है सर ये फ्लैट। और जैसे ही मैंने परमिशन मांगी उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस का पेंटिंग बना दिया हुआ रातों रात। और आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से उन्होंने सोसाइटी ऑफिस भी बनाई हुई थी, जो कि हम लोग ने प्रभाग अधिकारी में 3 में कंप्लेंट करके उसे तोड़वाई भी है सर। और आपने जो कंप्लेन किया उसको तोड़वा दिया, तोड़ने का मतलब है कि इलीगल टूटा मतलब ये इलीगल है, पर इस पर कोई पेपर कार्यवाही नहीं हुई है। सिर्फ मैंने जो कंप्लेन करी है प्रभाग क्रमांक 3 में, वो कंप्लेन की कॉपी है मेरे पास। उन्होंने जो तोड़क कार्रवाई की उसकी कोई भी कॉपी मुझे सबमिट नहीं करी, ठीक है। उसके बावजूद भी मैंने इनके पास अप्रोच किया सोसाइटी ऑफिस के लिए कि मुझे पेपर बताइए, मुझे यहाँ पे ऑफिस करनी है, तो ये यहाँ पे मुझे विंडो बनानी है, तो वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मैंने एडवोकेट से सलाह ली और एडवोकेट के थ्रू मैंने इनको नोटिस भी भेजी। तो वो नोटिस का जवाब उन लोग देते हैं कि पहले तो जो यहाँ पे सेक्रेटरी चेयरमैन थे जो मेरे रिकॉर्ड में थे उनको मैंने नोटिस भेजी, तो नोटिस के बदले में वो ये रिप्लाई कर रहे हैं कि अब मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी नहीं हूँ, ऐसा बताते हुए ये जो नोटिस थी वो मेरे एडवोकेट को उन्होंने रिटर्न करी। फिर तो मैंने क्या किया कि मेरे सोसाइटी में 6 ही मेंबर है, तो मैंने 6 के 6 मेंबर्स को लीगल नोटिस भेज दी। तो मैंने जैसे ही 6 के 6 मेंबर्स को लीगल नोटिस भेजी तो वो सारी की सारी लीगल नोटिस मुझे रिटर्न आई। अभी नोटिस लीगल आई, रिटर्न आई, उसका रीज़न ये बता रहे हैं डोर क्लोज। आप चाहे तो मैं आपको सारे उसके भी प्रूफ दिखा सकता हूँ जो कि मेरे पास है इस वक्त। और सोसाइटी में कोई भी मतलब
कोई पेपर वर्क नहीं है, सारा का सारा फेल। मैंने सब रजिस्टर में भी कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन सारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, इसको टाइम लग रहा है। कितने साल से आप इस जद्दोजहद में लगे हैं? करीबन 5 और 7 साल से सर। मतलब 7 साल से ये व्यक्ति अपने रहने का अधिकार मांग रहा है, अपने रहने के वातावरण का अधिकार मांग रहा है, लेकिन सोसाइटी इसको ये अधिकार देने से इनकार कर रही है, सोसाइटी इसको ये अधिकार नहीं दे रही है। सर, कोई भी प्रूफ या पेपर प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी मैंने सोसाइटी का प्लान के लिए एप्लीकेशन किया था सोसाइटी में, तो सोसाइटी मुझे ब्लूप्रिंट देने भी रेडी नहीं है। ये ब्लूप्रिंट का एप्लीकेशन लेके मैं MBMC में गया, तो MBMC भी मुझे राइटिंग में ये आंसर प्रोवाइड करती है कि उनके पास भी रिकॉर्ड में ब्लूप्रिंट नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें बिल्डर की भूमिका क्या है? आपने अभी बताया था कि बिल्डर की भी कुछ भूमिका है, वो एक बार जनता को बता दीजिए, इस सोसाइटी के रहवासियों को, इसके आसपास के रहवासियों को बताइए कि बिल्डर की भूमिका आपको ये नहीं देने में क्या है? मेरे हिसाब से बिल्डर की भूमिका इसमें यह है कि मैंने मेरा एग्रीमेंट चेक किया, मैं सेकंड ओनर हूँ ये फ्लैट का जी। तो मैंने मेरा एग्रीमेंट चेक किया, तो मेरे एग्रीमेंट में एक पेज है जिसमें कंस्ट्रक्शन का फ्लोर वाइज की परमिशन दी हुई है। उसमें परमिशन दिखा रहा है सिर्फ G+2। G+2 मतलब 2 फ्लोर का। हाँ, G+2 का मतलब होता है कि आपके पास 2 माले की बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। हाँ, और आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 नहीं, ये 3 माले की बिल्डिंग है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो 3rd फ्लोर है वो इलीगल है, तो उसके लिए वो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ का खुलासा इस सोसाइटी के बारे में जो हुआ है वो ये कि इनके पास जो एग्रीमेंट की कॉपी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि G2 मतलब 2 फ्लोर का ही यहाँ पे परमिशन है। लेकिन जैसा कैमरामैन एक बार आप ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे तीसरा फ्लोर बना के यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। ये चतुराई जरा सोसाइटी वालों की समझिए, कि बिल्डर की समझिए, क्योंकि बिल्डर ने की बिल्डिंग बनाई है और बिल्डर ने ही एग्रीमेंट इशू किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लूप्रिंट इनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि अगर इनको ब्लूप्रिंट दे दिया गया तो ब्लूप्रिंट में कहीं ना कहीं तथाकथित रूप से ये सत्य सामने आ जाएगा कि सोसाइटी की तीसरी इमारत इलीगल है। अच्छा सर, ये तीसरी इमारत में रहता कौन है? बिल्डर खुद रहता है। अरे वाह वाह, यहाँ पे एक खुलासा इन्होंने और कर दिया कि तीसरी इमारत में रहता भी खुद बिल्डर है। आइए हम आपको थोड़ा अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। कैमरामैन मेरे साथ अंदर आइए, यहाँ पे जरा ये बोर्ड दिखा दीजिए। ये बोर्ड जैसा आप देख सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, यहाँ पे ये 3rd फ्लोर भी है जिसको यहाँ के जितेंद्र भाई ने भी बोला कि इलीगल है। और ये दोनों ही एक व्यक्ति के नाम पर है जिसका नाम है मिसिस कमला देवी ओझा, मिसिस कमला देवी ओझा। और यहाँ पर 2 ओझा और भी है, यहाँ पे G3 और G4 रमेश चंद्र ओझा और रामचंद्र ओझा। मतलब कि यह तो जो फ्लैट है यह भी कहीं ना कहीं बिल्डर का ही फ्लैट है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन एक बार आप आइए, हम आपको इस घर के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्यों ये व्यक्ति यहां पर अपने हक के लिए लड़ रहा है, क्यों ये व्यक्ति यहां पर अपने जो उसका मूल अधिकार है सोसाइटी में रहने का, अच्छे से रहने का, खुश होकर रहने का, उसके लिए क्यों लड़ रहा है। तो एक बार अगर आप ये घर देखेंगे, कैमरामैन एक बार इस घर को दिखाइए कि किस तरीके से कॉम्पैक्ट पैक घर है ये। यहां पर एक छोटी सी खिड़की वहां पर है और वो इतनी छोटी खिड़की है कि हवा आने का छोड़ दीजिए, हवा जाएगा भी नहीं। और एक खिड़की यहां पर है पीछे, कैमरा में जरा पीछे दिखाइए कि यहां पे एक छोटी सी खिड़की है जहां से हवा पास होने का कोई भी कार्य नहीं दिखता, क्योंकि यहां पे बाहर गेट लगा हुआ है। और इतने छोटे से घर में ये व्यक्ति कैसे रहेगा? इसको 24 घंटा लाइट जलानी पड़ेगी तब रह सकता है, या फिर इसको एसी चालू करना पड़ेगा तब रह सकता है। और इतने कम वेतन में यह जो व्यक्ति काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अब वो इतना खर्चा भरा, मतलब जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला नहीं। उनकी श्रीमती हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। यह फ्लैट आपके भी नाम पर है। अब तक की जितनी कार्रवाई हुई है इसमें आपको किस तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ी? मतलब सब जगह पे हम लोग ने अप्लाई किया था, सब MBMC है यहाँ पे, कानाकिया में है, सब रजिस्टर, वहाँ पे हमने प्लान के लिए भी अप्लाई किया, वहाँ से भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। ये वार्ड क्रमांक 3 है जो तलाव रोड पे रखता है, वहाँ पे भी हमने सब परमिशन मांगा कि हम लोग को हेल्प करिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको तुड़वाने में हेल्प करिए। कुछ भी हेल्प हमको अभी तक मिला नहीं है किसी से भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ जितेंद्र भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग बनाई किसने थी?
ये बिल्डिंग बनाई किसने ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्डर कौन है? बिल्डर कौन है? बिल्डर है उमा शंकर ओझा। और यह जो तीसरा माला व्यक्त करके बैठे हैं और जो सामने के दो घर हैं, ये इनके कौन हैं? ये रामचंद्र ओझा और रमेश ओझा, ये दोनों उनके लड़के हैं जी, उमा शंकर ओझा जी के, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई। और ये तीसरा माला भी ओझा मतलब उनके ही फैमिली का है? मिसिस का है। उमा शंकर ओझा जो बिल्डर थे, उनकी मिसिस थी, ये उनके फ्लैट है। तो क्या आपने उनके बच्चों से अपनी इस दुर्विधा के बारे में बात की थी सर, लेकिन उन्होंने क्या बोला? वो बोलते हैं नहीं आप नहीं बना सकते। तो मैंने बोला पेपर दीजिए, बोलते नहीं पेपर भी नहीं देंगे, लेकिन आप नहीं बना सकते बस। अच्छा सर, क्या इस पूरे सोसाइटी में आप ही हो जो नहीं बना सकते? हाँ। कि और भी कोई है? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। आप देखेंगे अगर इंक्वायरी बैठती है आगे, तो वो खुद यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किसी ने कितना, किस हद तक कितना कुछ इलीगल किया हुआ है। फ्रेंच विंडो, आज से 30 साल पहले फ्रेंच विंडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सबको पता है। तो आज यहाँ पे फ्रेंच विंडोज कैसे है? कहीं ऐसी विंडोज है जहाँ पे विंडोज थी ही नहीं, उन्होंने फिर भी 2-2, 3-3 विंडो बनाई हुई है। वो 2-2, 3-3 वीडियो बना रहे हैं और आप एक विंडो खाली अपनी राहत के लिए चाहते हो कि आप हवा पास हो सके, आप सुकून से रह सको। हाँ। और आपको नहीं बनाने को नहीं बनाने दे रहे हैं। हमको ऐसा भी जवाब दिया हुआ है कि हमने पहले बना दिया, वो लीगल है, अभी आप नहीं बना सकते। हमने बना दिया, वो बना दिया क्योंकि हमने पहले बनाया, अभी आप। ये स्टेटमेंट कौन दिया? सेक्रेटरी, चेयरमैन, सब ने। हम सेक्रेटरी चेयरमैन का नाम अभी वो चेंज हो गए हैं। क्या नाम है सेक्रेटरी चेयरमैन का? सागर श्रीवास्तव। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि सागर श्रीवास्तव ने इनको यह कहा था कि इस सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में जो काम हमने पहले कर दिया वो लीगल है, उसके बाद अगर जो तुम करते हो तो वो इलीगल है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या उसके अलावा और भी कोई व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने यहाँ पे इलीगल काम किया हो? नहीं सर, उसके अलावा तो सारे सोसाइटी के आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्स नहीं है। हम लोग एजीएम रिपोर्ट, सोसाइटी का फाइलिंग रिपोर्ट, जो भी सोसाइटी फाइलिंग करती है, इनकम टैक्स फाइल रिपोर्ट, ये कोई भी रिपोर्ट हमें दिया नहीं जाता है। बैंक स्टेटमेंट है या जो भी है, किसका कितना मेंटेनेंस है, एरिया वाइज आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, क्या काउंटिंग कर रहे हो, ये कोई भी प्रूफ हमें दिया नहीं जाता है। और सोसाइटी में कोई भी पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन वर्क मेंटेन नहीं होता है। हमें एजीएम रिपोर्ट चाहिए, नहीं मिलता है। हमें ब्लूप्रिंट चाहिए, नहीं मिलती है। हमें देखना है कि लोगों का मेंटेनेंस सही टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि खाली हमें पेनल्टी लग रही है। जैसे कि अभी बताऊंगा कि 2 साल या 3 साल पहले यहाँ पे शेल्टरिंग का वर्क हुआ था ऊपर, तो शेल्टरिंग वर्क में मेरे पास से 15,000 रुपये लिए गए। तो मैंने तभी 15,000 रुपये भर दिए गए। और 15,000 भरने के बाद जब भी मैंने उनको पूछा कि मुझे इसका हिसाब बताइए, क्योंकि मैंने भी 15,000 भरे हैं और बाकी सब ने भरे हैं कि नहीं, उसका प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने मुझे पेपर तो दिखाए, लेकिन उसमें जो बाकी के फ्लैट्स की एंट्री थी वो सिर्फ 10,000 की थी, और मैं एक अकेला हूँ जिसने 15,000 दिए। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा कि ये डिफ़र क्यों है, तो ये डिफ़र, मैंने उनके पास आंसर ही नहीं है कि ये डिफ़र क्यों है। वो ये बता रहे हैं कि जो बाकी के जो 5,000 है उन लोग ने कैश दिए हैं। ठीक है, तो मेरा ये क्वेरी है, अगर उन्होंने कैश दिए हैं तो उसकी एंट्री पहले बैंक में आनी चाहिए जी, बराबर है। शंकर निवास सोसाइटी के बैंक अकाउंट में वो 5,000 की एंट्री आनी चाहिए, भले ही वो कैश हो। उसके बाद वो एंट्री आप कहीं पे करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन उसकी एंट्री बिल्डिंग का जो बैंक अकाउंट है, सोसाइटी का बैंक अकाउंट है, उसमें तो उसकी एंट्री आनी ही चाहिए, जो कि नहीं है। मतलब आपका मतलब सिर्फ मेरे पास से ही 15,000 रुपए लिए गए हैं, बाकी किसी के पास से नहीं लिए गए हैं। मतलब आपका कहना ये है कि सोसाइटी का जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम से काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है कोई। और इसमें आप प्रताड़ित हो, इसमें एकमात्र आप पीड़ित हो जी। और इस जगह पर आपको खिड़की चाहिए, अपने राहत के लिए चाहिए, शौक के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सवाल इस सोसाइटी, अच्छा एक सवाल मेरा और है, इसमें आपने 5 साल 7 साल से कर रहे हो, तो आपको दिखा होगा कि कोई एक व्यक्ति होगा या फिर 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिसके चलते आप ये शायद नहीं पा रहे हो, अपना काम नहीं साकार कर पा रहे हो। वो कौन है? क्या वो बिल्डर है? जी, बिल्डर है। फिर ये बाजू वाले है ओल्ड चेयरमैन, जो कि ओल्ड चेयरमैन थे। उन्होंने तो मेरे को फ़ोन पे गाली भी दी हुई है कि ठीक है, अभी वो गाली तो मैं कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ज़रूर पड़ा तो उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ समय आने पर। कि उन्होंने मुझे गाली देते हुए ये कहा कि तुम कौन हो पेपर मांगने वाले, तुम समझते क्या हो अपने आप को, क्यों पेपर मांग रहे हो, ऐसा सब। वो चेयरमैन का नाम? तभी जहाँ पे वो चेयरमैन थे उनका नाम था ममता ढोलकिया। अच्छा, उन्होंने आपको गाली दी? स्त्री ने? नहीं, उनके जेंट्स ने। अच्छा, उनके हस्बैंड ने। हाँ, ये देखिए
कि यहाँ पे एक बंदा जो है अपना लाखों रुपया खर्चा करके यहाँ पे एक घर बनाने आया, आशियाना बनाने आया, और जब वो अपनी हक की बात करने उस सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी उसको जवाब देती है, गाली देकर जवाब देती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि तू कौन है और तू क्यों मांग रहा है और मैं तुझे क्यों दूं। इस तरह का जवाब आपको मिलता है। तो यहाँ पर यह होता है कि ये दादागिरी नहीं तो और क्या है। अगर किसी को किसी का हक नहीं मिलेगा, वो हक जिसके पीछे वो 5 साल 7 साल से पड़ा है और उसके हक में अड़चन डाली जाएगी, तो जो लोग उसमें अड़चन डालेंगे उनको हम दादा नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या उनकी वो क्रिया अच्छी क्रिया है? मुख्य प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि ये दोनों मियाँ बीवी और इनका एक छोटा सा बच्चा जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आज सिस्टम के पीछे लगकर अपने हक को मांगने के लिए लगे हैं। सोसाइटी से भी भिड़ चुके हैं, प्रशासन से भी भिड़ चुके हैं कि उनको उनका हक मिले। अब देखना यह है कि क्या उनको उनका हक मिलेगा, क्या उनको उनकी वो जिम्मेदारी मिलेगी, क्या उनको वो वातावरण मिलेगा जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीने का लाखों रुपया खर्चा किया है। क्या इस बिल्डिंग में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि बिल्डर इनको रोक रहा है, बिल्डर इनके कामों में अड़चन डाल रहा है, क्या वो ओझा, जो भी ओझा बिल्डर हो जिनका इन्होंने नाम लिया है, क्या वो ओझा बिल्डर अपने जिद से हट करके इनके कार्य करेगा, वो कार्य जिसके लिए इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई लगाई है और इतना छोटा सा घर खरीद के उसमें एक आशियाना बनाने का सपना रखा है? क्या ये इस सोसाइटी का काम नहीं कि उनको आशियाना बनाने में उनकी मदद करे, ना कि अड़चनें डालकर, ना कि उनके पे बहुत सारी दुविधा डालकर, उनके ऊपर पेनल्टी डालकर 10,000 की जगह 15,000 का बिल फाड़कर उनको प्रताड़ना करे और उनके आशियाने को ध्वस्त करे? ये तो देखना होगा कैबिन रोड के इलाकों के रहवासियों का, कैबिन रोड की सक्रिय और सजग जनता का, कि क्या वो ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो एक निम्न वर्ग के आदमियों को जीने की भी सलीका नहीं देते, जीने की भी हसूलियत नहीं देते। आशा करता हूं कि यह देखकर इनको इनका हक मिलेगा, बिल्डर को थोड़ी सी बुद्धि आएगी और वो इनको इनके हक देने देगा। क्योंकि अगर बिल्डर को लगता है कि ये अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे या फिर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो बिल्डर से मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा कि एक बार 1 महीने के लिए अपना घर इनको दे दे और इस घर में आके 1 महीने तक रहे, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये तीनों प्राणी किस तरीके से दुर्विधा में यहां पर जी रहे हैं। आशा करता हूं कि बुद्धि खुलेगी। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।